नमस्कार दोस्तों, जोहार दोस्तों। झारखंड के सभी माता एवं बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है कि दोस्तों आप सभी को पता है कि गोगो दीदी योजना का फॉर्म भराना शुरू हो चुका है और ये कल से ही शुरू हुआ है, यानी कि 6 अक्टूबर से आपका फॉर्म भरा रहा है। और ये दोस्तों 7 अक्टूबर यानी कि आज शाम तक जो है 29 लाख महिलाओं का फॉर्म भराने का टारगेट रखा गया है, जो दोस्तों कभी संभव नहीं होगा। यानी कि दोस्तों क्या आपको लगता है कि संभव हो पाएगा कि 2 दिन में 29 लाख महिलाओं का फॉर्म भरा जाएगा? तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। जिस महिलाओं ने अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो घबराइए नहीं, सभी महिलाओं का फॉर्म भराएगा और इसका डेट जो है जरूर बढ़ेगा। और कई सारे गांव में दोस्तों गोगो दीदी योजना का फॉर्म भराना भी शुरू हो चुका है। देखिए मेरे पास एक कमेंट भी आया है कि मेरा गांव से फॉर्म मिल रहा है। ये कौन से गांव से कमेंट किया है, ये अपना गांव नहीं बताया है, लेकिन ये समझिए दोस्तों कि झारखंड के बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर गोगो दीदी योजना का फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। तो आपके गांव में अगर अभी तक नहीं भरा रहा है तो आप लोग घबराइए नहीं, सभी के गांव तक जो है जा जाकर फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, साथ ही दोस्तों मैं आपको इसी वीडियो में सिखाऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, साथ ही आपको क्या क्या देना होगा, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या कागजात लगेगा, और दोस्तों फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है आगे प्रोसेस, वो सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं दोस्तों आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपके सामने गोगो दीदी योजना का ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। किस प्रकार इसको भरना है सबसे पहले सही ये जान लीजिए। सबसे पहले दोस्तों यहां पर दिखेगा, लिखा है कि हर महीने को 11 तारीख को 2100 रुपया सभी महिलाओं के खाते में, मतलब दोस्तों इसमें डेट भी फिक्स कर दिया है कि हर महीने के 11 तारीख को आपके खातों में पैसा भेजा जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक डेट फिक्स कर दिया है कि प्रत्येक महीना के 11 तारीख को ही आपको पैसा मिलेगा। साथ ही दोस्तों नीचे देखिएगा तो यहां पर लिखा हुआ है पंजीकरण फॉर्म, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों गोगो दीदी योजना का लाभ लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर के जमा करना होगा। इसके लिए देखिए ध्यान से आप लोग समझिए, यहां पर लिखा हुआ है डेट। कौन सा डेट भरना है दोस्तों? तो जिस दिन आप लोग फॉर्म को जमा कीजिएगा उसी दिन का यहां पर डेट भरना होगा। साथ ही यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर पहला नंबर में है आपका आवेदिका का नाम, यानी कि दोस्तों जो महिला इस योजना का लाभ लेंगी उसका यहां पर नाम भराएगा। साथ ही दोस्तों नीचे जो है उसका पिताजी का नाम या फिर उसके पति का नाम यहां पर भरना होगा। साथ ही दोस्तों आपके पास एक मोबाइल नंबर होनी चाहिए जो कि यहां पर आपको भरना है। साथ ही आपका पंचायत का नाम या फिर दोस्तों वार्ड संख्या क्या है वो यहां पर डालना होगा। इसके बाद आप कौन से ब्लॉक से रहते हैं, मतलब कौन सा ब्लॉक आपका पड़ता है वो ब्लॉक का नाम लिखना है। फिर आपका जिला का नाम भराएगा। साथ ही दोस्तों नीचे सबसे इंपॉर्टेंट कि परिवार में महिलाओं की संख्या कितनी है, आपके पूरे परिवार में कितनी महिलाएं हैं उनकी संख्या यहां पर आपको डालना है। और सबसे नीचे पहले देखिएगा फिर से दिया है आवेदिका का नाम। इसके बाद दोस्तों इधर देखिएगा तो यहां पर लिखा हुआ है कि झारखंड की महिलाओं को हर साल 25,000 प्लस, यानी कि दोस्तों 2100 रुपया महीना अगर आपको मिलेगा तो पूरे साल भर में देखिएगा जोड़कर तो 25,200 रुपया होता है जो आप सभी को मिलने वाला है। और ये बहुत बड़ा लाभ है दोस्तों एक गरीब परिवार के लिए। ठीक है, साथ ही दोस्तों यहां पर देखिए एक कट का निशान दिया हुआ है, यानी कि कैंची का निशान दिया हुआ है और यहां पर चिन्ह भी दिया गया है। तो जो इसका जो ऊपर वाला भाग है ना ये आपका जमा हो जाएगा और जो नीचे वाला भाग है ये आपको दे दिया जाएगा काट कर। ठीक है, तो इसको आपको बहुत ही सुरक्षित से रखना है। साथ ही दोस्तों मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करता हूं कि इसमें आपका जरूरी कागजात क्या क्या लगने वाला है। ये जो जरूरी कागजात है ये अभी नहीं लगेंगे दोस्तों, रजिस्ट्रेशन पहले आपका होगा इसके बाद ये मांगा जाएगा, तो इसलिए आप लोग समझ लीजिए और इसका इंतजाम करके आप लोग रखिएगा। सबसे पहला है आपका आधार कार्ड, जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं रहेगा ना तो आप भारत की कोई भी योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है आपका पहला आधार कार्ड आपके पास होनी चाहिए। दूसरा नंबर में है दोस्तों आपके पास पासपोर्ट साइज एक फोटो होनी चाहिए। 2 फोटो लग सकते हैं। ठीक है, अभी पता नहीं चला है कि कितना फोटो लगेगा, लेकिन दोस्तों 2 फोटो आपको इंतजाम करके रखना है जो छोटा साइज का फोटो होता है। तीसरा नंबर में है दोस्तों खाता नंबर, और दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए कि वही खाता नंबर दीजिएगा दोस्तों जो कि आधार कार्ड से लिंक हो। अगर आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो आपका पैसा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों मैया समान योजना में देखिएगा तो बहुत सारे महिलाओं का पैसा नहीं आया और सभी कोई परेशान हो गया कि हम फॉर्म में तो कोई गलती नहीं भरे थे फिर भी पैसा नहीं आया। तो बहुत सारे महिलाओं का ये समस्या था दोस्तों कि खाता नंबर में उसका आधार लिंक नहीं था, इसीलिए उसका पैसा नहीं आया है। तो ये दोस्तों गोगो दीदी योजना में आपको ये गलती कभी भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपने खाता में आधार लिंक करवा लेना है। इसके बाद चौथा नंबर में है दोस्तों आपका राशन कार्ड, यानी कि दोस्तों आपके पास एक राशन कार्ड होनी चाहिए। अगर दोस्तों आप सभी के पास राशन कार्ड नहीं है तो आप लोग घबराइए नहीं, झारखंड सरकार यानी कि हेमंत सोरेन जी के द्वारा बहुत ही जल्द 5 लाख नए राशन कार्ड बनवाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए इस पेपर में सारा कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में लिखा है कि राशन कार्ड
कार्ड में जुड़ेंगे 5 लाख नए नाम, योजनाओं का मिलेगा लाभ। साथ ही नीचे यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर लिखा है झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आच्छादित होने वाले कुल 20 लाख राशन कार्ड धारक लाभुकों की संख्या को राज्य सरकार बढ़ाकर 25 लाख करने जा रही है। यानी कि दोस्तों अभी पूरे झारखंड में देखिएगा तो 20 लाख आदमी के पास जो है राशन कार्ड है और 5 लाख नए बनने वाले हैं, तो टोटल आपका हो जाएगा 25 लाख। इसके बाद सबसे दोस्तों इंपॉर्टेंट जानकारी कि फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना होगा, तो इस पेपर को ध्यान से समझिएगा। तो इसमें सारा कुछ दोस्तों डिटेल में दिया गया है, आप लोग बहुत ही आसानी से समझ लीजिए। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपके सामने पेपर है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि गोगो दीदी योजना के लिए 7 अक्टूबर तक 29 लाख महिलाओं से फॉर्म भरवाएगी भाजपा। 7 अक्टूबर तक, यानी कि दोस्तों आज आपका 7 अक्टूबर ही है और कल ही फॉर्म भरना शुरू हुआ है। और ये दोस्तों 2 दिन में कहा है कि 29 लाख महिलाओं से फॉर्म भरवाएगी भाजपा। लेकिन दोस्तों ये कभी संभव नहीं हो सकता है। भाजपा को दोस्तों इसका डेट बढ़ाना होगा, तभी जाके सभी महिलाओं का फॉर्म भरा पाएगा। साथ ही दोस्तों नीचे लिखा हुआ है कि सरकार बनने पर 18 वर्ष और उसके ऊपर की महिलाओं को हर साल जो है 25,000 देने का वादा। सबसे पहले दोस्तों 18 वर्ष से ऊपर जिसका है उसी को लाभ मतलब मिलेगा। पहले तो दोस्तों एक पेपर में दिया गया था कि जन्म से लेकर ही उसको पैसा मिलेगा, यानी कि जैसे ही किसी लड़की का जन्म होता है तभी से वो गोगो दीदी योजना का लाभ ले पाएंगे। लेकिन दोस्तों इस पेपर में जो दिया गया है ये केवल दोस्तों 18 वर्ष के ऊपर जो है उसी को लाभ मिलेगा। साथ ही दोस्तों नीचे लिखा है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर नीचे तो यहाँ पर लिखा है कि 40.50 लाख महिलाओं के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य रखा गया है और हर 20 क्षेत्र में भेजें फॉर्म, यानी कि फॉर्म भी भेजने का बात कह दी है। ठीक है, कैसे आपका फॉर्म भराएगा, यहाँ पर देखिए मतलब लिखा हुआ है कि हर बूथ पर 100 महिलाओं से भरवाए जाएंगे फॉर्म। मतलब दोस्तों समझिएगा, जो दोस्तों आपका वोटिंग सेंटर है जहां पर आप लोग वोट देने जाते हैं ना, वहीं पर आपका फॉर्म भरवाए जाएंगे। और दोस्तों 100 महिलाओं का, यानी कि एक बूथ में 100 महिलाओं का ही फॉर्म भराया जाएगा। तो दोस्तों मेन सवाल ये उत्पन्न होता है कि आखिर एक बूथ में 100 महिलाओं का फॉर्म भराया जाएगा तो बाकी जो महिला बचेगी उसका क्या होगा, तो आप लोग समझिएगा उसके बारे में भी दिया गया है। सभी कुछ दोस्तों इसी पेपर में है। चलिए मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों इस वाले पेपर को ध्यान दीजिएगा, इस वाला साइड को। यहाँ पर लिखा है कि भाजपा राज्य सरकार की मैया योजना के कार्ड के लिए गोगो दीदी योजना लाई है। भाजपा का वादा है कि झारखंड में उसकी सरकार बनने पर, यानी कि दोस्तों भाजपा का सरकार झारखंड में बनेगी तभी जाके आपको गोगो दीदी योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा है कि गोगो दीदी योजना के तहत 18 वर्ष और उसके ऊपर की महिलाओं को हर साल 25,200 रुपये दिए जाएंगे, यानी कि 2100 रुपया महीना आपको दिया जाएगा और 12 महीने में आपको टोटल 25,200 रुपया दिए जाएंगे। साथ ही लिखा है कि महीने की हर 11 तारीख को लाभुक महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए 2100 रुपया ट्रांसफर किए जाएंगे। हर महीने के 11 तारीख को दोस्तों आपका फिक्स है कि पैसा आ जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है दोस्तों, भाजपा शनिवार को इस योजना की विधिवत घोषणा करेगी। पार्टी कार्यकर्ता महिलाओं को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए 7 अक्टूबर तक कम से कम 29,56,200 फॉर्म भरवाएंगे। 7 अक्टूबर तक, जो कि कभी संभव नहीं हो सकता है। इसका डेट बढ़ाना 100% तय है, इसका डेट बढ़ाना ही होगा। इसके बाद आगे लिखा है कि इस योजना पर प्रति माह लगभग 850 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसके बाद आगे लिखा है कि भाजपा इस बार सिर्फ राज्य में घोषणा ही नहीं बल्कि दोस्तों संभावित लाभुकों से फॉर्म भी भरवा रही है। 2 दिन के अंदर फॉर्म भरवाने का लक्ष्य है। यह काम युद्ध स्तर पर होगा। 6 और 7 अक्टूबर को सभी बूथों पर फॉर्म भरवाए जाएंगे, यानी कि दोस्तों 6 से 7 अक्टूबर तक सभी बूथों में फॉर्म भरवाए जाएंगे। तो आप लोगों का कौन कौन सा बूथ है और कहाँ से दोस्तों आप लोग जो है बिलोंग करते हैं, कहाँ आपका गांव है, सारा कुछ कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, साथ ही आगे लिखा है कि 40.50 लाख महिलाओं के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य रखा गया है। सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए 50-50 हज़ार फॉर्म भेजे गए हैं, यानी कि दोस्तों एक विधानसभा क्षेत्र में जो है 50,000 फॉर्म भेजे गए हैं। पार्टी ने निर्देश दिया है कि सभी बूथों पर कम से कम 100 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर वहां इससे अधिक महिलाओं की उपस्थिति हुई तो उनका भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। मतलब दोस्तों 100 महिलाओं का तो होगा ही, इसके बाद 100 के अलावा अगर कोई महिला बचती है तो उसका भी दोस्तों अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन होगा। आप लोग घबराइए नहीं। इसके बाद आगे लिखा है, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने झारखंड में
29,561 मतदान केंद्र बनाए हैं। भाजपा की रणनीति के मुताबिक यदि गोगो दीदी योजना के लिए कम से कम 100 महिलाओं से फॉर्म भरवाए गए तो यह संख्या 29,56,200 होती है। मतलब दोस्तों देखिए, टोटल जो बूथ है, बूथ संख्या जो कि जहां पर वोट देने जाते हैं उसकी टोटल संख्या है, यानी कि मतदान जो केंद्र है वो है 29,561, और एक बूथ में 100 महिलाओं का फॉर्म भरवाएगा तो टोटल इस प्रकार 29,56,000 महिलाओं का फॉर्म भरा आ जाएगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी दोस्तों ये वाला है, यहाँ पर आप लोग इस वाले को ध्यान से समझिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है फॉर्म भरने का रिसीविंग भी दिया जाएगा, यानी कि जैसे आप फॉर्म भरेंगे ना तो उसमें देखिए मैंने आपको पहले बता दिया कि उसमें दो पार्ट है, एक कैंची का निशान दिया हुआ है इस तरह डॉट डॉट, तो ऊपर वाला जो भाग है वो जमा हो जाएगा और नीचे वाला भाग आपको रखना है, ठीक है। यहाँ पर वही दिया है कि फॉर्म का रिसीविंग भी दिया जाएगा। गोगो दीदी योजना के फॉर्म में महिला का नाम, पिता या पति का नाम, पंचायत, वार्ड, ब्लॉक के साथ, जिला के साथ, ठीक है, ब्लॉक का नाम और जिला का नाम, मोबाइल नंबर देना होगा। मोबाइल नंबर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है आगे पढ़िएगा तभी आपको पता चल पाएगा, ठीक है। आवेदिका को फॉर्म का रिसीविंग दिया जाएगा, जबकि जो फॉर्म भराया जाएगा वो भाजपा कार्यालय में रखा जाएगा। यानी कि दोस्तों अभी जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा ना और जो आपसे जो फॉर्म लेगा वो लोग जमा, तो वो भाजपा के कार्यालय में फॉर्म को जमा कर देंगे। इसके बाद ताकि सरकार में आने पर संबंधित महिलाओं को लाभ देने में ज़्यादा समय ना लगे, सरकार बनते ही पहले कैबिनेट बैठक में इस योजना को अप्रूव्ड कराया जाएगा। इसके बाद फॉर्म में दिए गए मोबाइल नंबर पर महिलाओं को फोन करके उनसे बायोडाटा मांगकर उन्हें लाभुकों की श्रेणी में जोड़ा जाएगा। फिर हर महीना 2100 रुपया मिलने शुरू हो जाएंगे। मतलब दोस्तों समझिएगा, अभी जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, अभी जो मतलब आपका पंजीकरण होगा, ये फॉर्म दोस्तों आपका भाजपा कार्यालय में जमा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अभी से आपको लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि दोस्तों जैसे ही भाजपा का सरकार झारखंड में बनेगी तभी दोस्तों जो फॉर्म में आपका मोबाइल नंबर रहेगा उसी मोबाइल नंबर से आपसे वो लोग बात करेंगे और आपसे बायोडाटा मांगा जाएगा, यानी कि आधार कार्ड, खाता नंबर, फोटो, राशन कार्ड, ये सब मांग लिया जाएगा। इसके बाद आपको जो है लाभुकों की श्रेणी में जोड़ा जाएगा, तभी जाके आपका पैसा आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा कुछ अभी शुरू नहीं हुआ है, फॉर्म भराना, रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया है, तो आप लोगों का हर बूथ में जो है फॉर्म भरा जाएगा, तो आप लोग घबराइए नहीं, सभी बूथ में फॉर्म भराया जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जो बेल आइकन है उसको, घंटी वाला जो आइकन है उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों कोई भी नया अपडेट आता है, चाहे वो झारखंड सरकार का योजना से आता है, मैया समान योजना का हो या गोगो दीदी योजना का हो, सबसे पहले दोस्तों जानकारी हम आप सभी तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।